हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान सभा से जुड़े 70 विविध प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत का संवैधानिक इतिहास टॉपिक कवर किया था। चैनल पर वो वीडियो भी अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आंसर है महात्मा गांधी। मतलब 1922 ईस्वी में सबसे पहले ये बात किसने कही थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो आंसर है महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। 1924 में ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो मोतीलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो M.N. रॉय। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्ष 1936 में। हमारा अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना के तहत। आइए, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। तो संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आइए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य होते थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 389 सदस्य होते थे। आइए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो मूल संविधान था उसमें सदस्यों का विभाजन कैसे होना था? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो देखते हैं। देखिए, 389 सदस्य था, जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों में क्या था? 292 प्रतिनिधि थे, यानी ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। अगर आप तीनों को टोटल करेंगे तो 389। इस प्रश्न का मतलब यही था कि ये जो 389 सदस्य थे वो किस किस प्रांत से, कहाँ कहाँ से आए हुए थे? तो ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासत से 93 और मुख्य कमिश्नरी से 4। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के 208। ये जो 292 था, इसमें से 208 कौन थे? हमारे कांग्रेस वाले थे। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यानी संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ उसके बाद संविधान सभा में कुल 299 सीट ही रह गई थी और इसमें देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। हमारा अगला प्रश्न है,
पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए तो 229, पहले था 292, अब हो गया है 229। आइए हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। मतलब क्या, जो एक संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर लिए जाते थे? तो 10 लाख व्यक्ति पर लिए जाते थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। तो आइए हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। अब हमारा अगला प्रश्न है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यानी संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि को कैसे चुना गया था? तो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। यानी संविधान निर्मात्री सभा कैसे चुनी गई थी? तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H.H. वेग। मतलब हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें कौन कौन थे? तो K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, T.T. कृष्णमाचारी और भी 4 थे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये थे हमारे, ये जो आपको दिख रहा है, भीमराव अम्बेडकर, N.G. अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, N. माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान। ये हमारे 7 प्रारूप समिति के सदस्य थे। और ये जो N. माधवराव के स्थान पर बाद में B.L. मित्र आ गए थे और D.P. खेतान के स्थान पर बाद में T.T. कृष्णमाचारी आ गए थे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कौन थे? तो H.H.
वेग, ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो कुल 13 समिति नियुक्त की थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि मैंने अभी दिखा दिया था ये। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और ये गोपालचारी आयंगर, BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, ये सभी हमारे सदस्य थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन वही है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे कौन? KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी आयंगर, ये सभी हमारे सदस्य थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन के आधार पर, सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? वही उस उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक, आइए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, यानी राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? यानी राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? वही प्रश्न है कि किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? यानी संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? 284 उपस्थित सदस्य थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जिस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था उस दिन संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 और अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। मतलब कहना है कि संविधान सभा किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आइए तो हमारा अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों
की विधानसभाओं द्वारा नामित, यानी वो जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज्य पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो तीसरी बैठक में। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये हमारा कथन सही है। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था, यही पूछा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन कौन थे? तो मोहम्मद सादुल्लाह, A.K. आयंगर और K.M. मुंशी, ये तीनों थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। हमारा ऑप्शन इस यहाँ पर बी सही है। आइए अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ था? तो इसके पीछे कारण था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 महिला सदस्य थी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आइए हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो अम्मू स्वामीनाथन, ये 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। आइए हमारा अगला प्रश्न है, जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा डैश के अध्यक्ष थे? जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्राकार्य समिति के अध्यक्ष थे। ये हमारे प्राकार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।